बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार माल जान में बरकत अता फरमाए। मैं हूँ साइम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो का ही आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ज़बरदस्त है, माँ के ऊपर है और ये एक समंदर की कहानी है। तो आइए चलते हैं, कहानी का आगाज़ करते हैं। तो उससे हमें और आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी क्या है माँ के टॉपिक पे। तो समंदर के किनारे पर एक दरख्त था। उस दरख्त में चिड़िया का घोंसला था और उसमें चिड़िया ने अपने बच्चे दिए हुए थे। तो बहुत तेज़ हवा चल रही, क्योंकि डेफिनेटली यू नो दैट के समंदर के किनारे जो है हवाएं जो है वो बहुत तेज़ चलती हैं। तो चिड़िया के बच्चे छोटे से थे क्योंकि वो अभी पैदा हुए थे। तो हवा के तेज़ चलने से चिड़िया का जो बच्चा है वो समंदर के पानी में गिर गया। तो चिड़िया ने क्या किया कि वो समंदर में गई और अपने बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके पर गीले हो गए तो वो लड़खड़ाने लग गई। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन वो अपने बच्चे को ना निकाल सकी। लेकिन फिर उसने समंदर से इल्तिजा की और समंदर से कहा कि तुम जो है अपनी लहरों को ज़रिए मेरे बच्चे को बाहर निकालो और मेरा बच्चा बाहर आ जाए। तो समंदर में गरूर आ गया। समंदर अपने गरूर में आकर और गरज की उसने कहा कि चिड़िया जा, मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया तबाह कर सकता हूँ, तो मैं क्यों तुम्हारा बच्चा बाहर निकालूँ। तो चिड़िया ने जब उसकी ये बात सुनी तो चिड़िया जो है वो भी बहुत गुस्से में आई और उसने समंदर से क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। उसने समंदर से कहा कि अगर तुम मेरा बच्चा अपने लहर के ज़रिए बाहर नहीं निकालते, सहरा पे नहीं निकालते, तो मैं तुम्हारे सारा पानी पी जाऊंगी और तुम्हें रेगिस्तान बना दूंगी। तो समंदर ने जब ये बात सुनी तो समंदर ने फिर एक गरज के कहा कि तुम मेरा सारा पानी कैसे सुखा जाओगी, मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया को तबाह कर दूँ और तुम एक छोटी सी चिड़िया हो, कितना पानी पी लोगी। तो खैर समंदर ने ये बात कही और खामोश हो गया। तो चिड़िया भी जाकर अपने घोंसले में दोबारा बैठी और फिर दोबारा वापस नीचे आई। फिर उसने पानी का एक घूंट लिया, फिर जाकर बैठ गई, फिर आई, फिर उसने एक घूंट लिया। इस तरह करते करते चिड़िया ने जो है 5 से 6 घूंट जो है पानी के समंदर से पिए और फिर बैठ गई। तो फिर समंदर ने फिर एकदम से देखा और समंदर ने कहा कि ये 4-5 घूंट से क्या होगा मेरा। तो खैर फिर उसने दोबारा इस सिलसिले को चिड़िया ने जारी रखा और फिर जब 25 से 26, 27 इस तरह से काउंटिंग चलती रही और वो पानी के घूंट पीती रही, तो एकदम से समंदर को ख्याल आया और समंदर ने अपने लहर के ज़रिए चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाल दिया। तो पास ही वो जो दरख्त था वो ये माजरा देख रहा था। तो उस दरख्त ने समंदर से मुखातिब होकर कहा कि तुम तो इतनी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम तो पूरी दुनिया को तबाह करने की बातें कर रहे थे और अब तुम एक चिड़िया से डर के तुमने उसके बच्चे को बाहर निकाल दिया। तो समंदर ने आगे उसे कहा कि मैं अभी भी चाहूँ तो मैं तुम्हें भी जड़ से उखाड़ सकता हूँ और मैं इस वक्त भी इस दुनिया पूरी को पानी से तबाह कर सकता हूँ, लेकिन मुझे चिड़िया से नहीं डर लगा, लेकिन मुझे ममता से डर लगा। चिड़िया के अंदर जो उसकी माँ जो ममता की जो आवाज़ थी उससे मुझे डर लगा, क्योंकि माँ के उससे अल्लाह पाक का अर्श हिल जाता है। तो मैं तो फिर समंदर हूँ। तो अल्लाह पाक ने माँ के दिलों में इतनी मोहब्बत पैदा की है और माँ के रुतबा अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि एक समंदर को भी उस पर रश कहा जाता है और समंदर भी शर्मा जाता है। तो दोस्तों इस कहानी का असल मकसद और इसका मोरल जो है, इसका जो सबक है वो ये है, माँ को जब बिलबिलाता और तड़पता देखता है तो अल्लाह पाक का अर्श भी कांप उठता है। तो कोशिश किया करें कि आज हम और आप क्या करते हैं। हम आज जो नई नौजवान नस्ल है, हम अपने माँ बाप की कहना नहीं मानते, अपने माँ बाप की बातों को बुरा मानते हैं और अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, गाली गलौज करते हैं। सिर्फ क्या है कि हमें इल्म की कमी है, हमें सोचने समझने की हमारे अंदर कमी है, जो कि हमने कभी समझा नहीं, ना सोचा है, ना परखा है। बस हमें अब दुनिया की इस रंगीनियों में हम इतने महव हो चुके हैं, इतने डूब चुके हैं कि हम अपनी माँ की ममता को भी भूल चुके हैं कि किस तरह से उसने हमें बचपन में पैदा किया, उसने हमारी कितनी मुश्किलात और मशक्क़त उसने उठाई और आज हम बीवियों के कहने पे
दूसरे लोगों के कहने पे, हर किसी के कहने पे लग के अपने माँ बाप से लड़ते हैं, अपने रिश्ते दारों के कहने पे, या अपनी कुछ ज़ातियात होती हैं उन पे हम ऐसे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो खुदारा ऐसा ना किया करें, क्योंकि वो उन्हें पता होता है कि उन्होंने हमें कैसे पाला है, हमें नहीं पता होता। हम आज अगर हम अपनी औलादें या बच्चों को पालते हैं तो हमें कितनी मुसीबतें और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर हम इस चीज़ की हमें कदर नहीं है ना, हम कदर खो चुके हैं। तो कोशिश किया करें कि अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात ना किया करें, अपने बाप से ऊंची आवाज़ में बात ना किया करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें, अपने माँ बाप का सहारा बने, अपने माँ बाप को दुख और तकलीफ़ से दूर करें। और इस इंक्लूडिंग मी, मैं सिर्फ लोगों की बातें नहीं करता, मैं अपनी आप की भी बात करता हूँ कि ये हमें सबको करना है। हम सब इस माशरे का हिस्सा और हम सब इस दलदल में फंस चुके हैं और हम सब ये करते हैं कि हम जो है अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने जो हमसे बड़े हैं, हम चाचा मामा ताया, हम उन सबसे ऊंची आवाज़ में, क्राउड की आवाज़ से हम बात करते हैं। तो ये चीज़ें ना किया करें, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत ज़मीन पे गिरा देती हैं, हमें आसमान की तरक्की और हमें बुलंदियों में छू नहीं सकते। हम तब तक नहीं छू सकते जब तक हम अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल नहीं करेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।